हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। आज की वीडियो का पर्पस है जो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इस एक वीडियो में हम कवर कर लें ताकि हम फिर बाद में क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकें इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसका पर्पस यही है कि हम सीधे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फटाफट, और क्वेश्चंस फिर आप प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस करना, वो करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढना, फिर वो करना। उसके बाद जो मैं शॉर्ट्स वगैरह में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो भी करना, और जो भी प्री बोर्ड से रिलेटेड वो सब मैंने जो प्लेलिस्ट में बना रखे हैं वो सब आप ट्राई कर सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के लिए ये वीडियो है। तो कॉन्सेप्ट के लिए जो ये वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये चैप्टर जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें देखो तीन चार ही कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट है? तीन चार है टोटल। पहला जो हम पढ़ेंगे, पहला कॉन्सेप्ट है कि भाई क्वाड्रेट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होती क्या है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, मतलब उसकी जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड सॉल्यूशन। अब देखना, या तो सॉल्यूशन बोल लो या रूट्स बोल लो, इसमें कंफ्यूज मत होना। सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, कुछ भी। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्यूशन और रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड। जो इक्वेशन हमें दे रखी होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक्स में, तो जो एक्स की जो वैल्यूज फाइंड करते हैं उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन एंड रूट। ठीक है, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक्स में ही हो। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लो कोई, ठीक है, ये है, तो ये तो एक्स की टर्म में है, तो ऐसे इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूँ मैं। सेम ही तो है, बस इसका वेरिएबल चेंज हो गया। कहने का मतलब यहाँ जो यहाँ पर एक्स की टर्म में तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ वाई की टर्म में तो वाई की। कहने का मतलब सॉल्यूशन मतलब जिस टर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी वैल्यूज फाइंड कर। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन बोल लो या फिर रूट बोल लो ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इसी का सेकंड, ये जो आपका टॉपिक है, इसी में दो दो तरीके हैं सॉल्यूशन और रूट फाइंड करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, इसको हम टर्म में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ये आपने नाइन्थ में भी देखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक, अब हम सॉल्यूशन और रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन दो तरीके से फाइंड करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन को जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये दूसरा टॉपिक हो गया आपका। तीसरा टॉपिक है 300 कॉन्सेप्ट है आप, रिलेशन बिटवीन दी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ। ठीक है, तो बस ये तीन ही आपके टॉपिक हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, और वो हम सब देख लेंगे। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम जंप करते हैं सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट के व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जनरल। ठीक है जी, ये तीन ही चीजें हैं बस इस चैप्टर में। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो ये जिसमें ये ए बी और सी क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसका कॉफिशिएंट है ये, और बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है, क्वाड्रेटिक वर्ड है, इसको समझ लो, ये बना है क्वाड्रेट से। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, क्वाड्रेंट नहीं, कंफ्यूज मत होना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रेट से बना है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मतलब होता है टू, टू होता है क्वाड्रेट मतलब। क्वाड्रेंट तो हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखते हो ना, एक्सिस को जो क्वाड्रेंट चार हिस्सों में बांटते हैं, वो वाला क्वाड्रेंट नहीं। वो तो क्वाड्रेंट मतलब तो चार होता है, चौथा हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं, वो वाला नहीं। क्वाड्रेट, QUADRATE, उससे बना ये वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इसलिए तो क्वाड्रेंटिक नहीं है, ये एन आता है बीच में, है ना। तो ये इससे बना है, इससे नहीं बना। तो ये जो क्वाड्रेट मतलब होता है टू, तो ये टू का मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो टू होती है। तो मतलब इसकी डिग्री टू होती है, पता है ना आपको। डिग्री मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं।
तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो जिस भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ध्यान रखना, जितनी पावर होती है, जितनी मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एन इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ एन इक्वेशन, तो मैक्सिमम पावर होती है इक्वेशन को, उसको डिग्री बोलते हैं। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं। रूट्स या सॉल्यूशन, ये दोनों वर्ड में इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, कभी रूट्स बोलूंगा कभी सॉल्यूशन बोलूंगा, आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट निकलते हैं? 2 रूट निकलते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल मैंने x² + 7x + 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लो भाई मैक्सिमम पावर 2 है। या फिर और कोई एग्जांपल ले लो, x² + 5x + 6, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देख लो x² + 3x + 2, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर। और ये ऐसे, और ये देख लो जनरल फॉर्म में लिखी भी है, जनरल फॉर्म में ax² + bx + c। पर ये जरूरी नहीं कि ऐसे जनरल फॉर्म में हमेशा लिखी हुई हो, केवल टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखी हुई हो 3x + x² = 2। तो ये तो जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म में हमारे पहले x² वाली पहले है, फिर x है, फिर c है। तो इसको रीअरेंज कर लो, पहले x² वाली चीज लिख लो, 3x वाली चीज लिख लो, = 0। तो रीअरेंज कर सकते हो। बाकी आपको ये जनरल फॉर्म याद होगी तो आपको पता चल जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है। x² + bx + c = 0, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये जो इसकी जनरल फॉर्म है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे आते हैं, चेक whether the following are quadratic equation. Following is quadratic। जैसे पहला क्वेश्चन आपको सामने दे देगा, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3, ये आपको दे दिया। हमें जनरल फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म मैंने बताया ax² + bx + c = 2, ये जनरल फॉर्म है। तो बस हम इससे कंपेयर कर लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले इसका a + b का होल स्क्वायर करके इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो a² + b² + 2ab, और इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x - 6। इसको सॉल्व करो, x² + 1 सॉल्व कर रहा हूँ बस इसको, +1 + 2x, इधर भी लेफ्ट साइड ले जाते हो, इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, -2x + 6 = 0, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ भी मैंने राइट हैंड साइड में 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x² 2x और ये -2x, ये तो कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, x² + 1 + 6, तो यानी x² + 7 आ गया = 0। अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें चेक करना है। तो अब ये जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करोगे, तो पहले आपको देखो, वैसे मैंने सबसे आसान तरीका बताया कि जहां भी मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2 दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख तो रही है मुझे, तो आप सीधे बोल सकते हो कि यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां भी मैक्सिमम पावर 2 दिख जाए, मैक्सिमम पावर, ध्यान रखना मैक्सिमम, सबसे बड़ी वाली पावर उस इक्वेशन में 2 ही होनी चाहिए। ऐसा अगर ऐसा हुआ तो वो नहीं होगा, जैसे मान लो x³ + 2x² x + 7, अब इसमें भी 2 है, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें भी 2 है, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम पावर है, नहीं, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, इस मैक्सिमम वर्ड पे ध्यान रखो, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। पर इस इक्वेशन में तो 2 ही टर्म है, एक x² है, एक 7 है, तो मैक्सिमम पावर 2 ही है इसमें, तो हम कह सकते हैं यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब कुछ बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो देखो, कि जनरल फॉर्म ये है ax² + bx + c = 0। यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑरेंज कलर से, ax² + bx + c = 0, ये जनरल फॉर्म है। और हमारा ये सब सॉल्व करके क्या बना, x² + 7 + 7 = 0। तो बच्चे कहेंगे यार ये जनरल फॉर्म से तो मिल नहीं रहा, ये देखो ये वाला पार्ट तो मिल गया x², लेकिन bx वाला पार्ट गायब है, और ये c कांस्टेंट वाला 7 है, तो bx वाला पार्ट गायब है, तो उससे क्या मतलब है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। bx वाला पार्ट अगर गायब है तो आप ये समझ सकते हो कि जो b है वो 0 था, ये जो b कोफिशिएंट है वो 0 था, तो इसलिए 0 के पूरा कट गया और गायब हो गया। तो जब भी ये गायब हो तो आप ये मान के चलो कि b की वैल्यू 0 है, कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है। अगर ये x² वाला पार्ट गायब होता तो नहीं हम ये बोल सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 तो हमें चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
ठीक है, जब मैक्सिमम पावर 2 दिखेगी तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट, ये जो बी एक्स हमें नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये कि जो बी की वैल्यू थी 0 थी, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो ये पूरा गायब हो गया, हमारे पास बस ये बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो वहाँ पर ये यहाँ पर ये दिखा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये इसी की फॉर्म है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए ना? तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक और देख लो आप, एक और देख लो आप, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये वाला मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपको चेक करना है, बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये आपको सामने दे रखा और आपसे पूछ रखा कि बताओ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3, इसको भी खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हमारे राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 0 ले आते हैं, इन सबको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर को उधर ले गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5x को उधर ले गया तो माइनस 5x, राइट हैंड साइड में 0 आ गया, जैसे कि हमारी जनरल फॉर्म है। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 5x, तो माइनस 5x हो जाएगा ये, और ये माइनस 5x, तो माइनस 10x। अब अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो, और ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा, जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये बन गया हमारा। और देख लो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे अब ये पूछिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने प्रूव भी कर दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, ये हमारी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके पूछूं, इसमें ए बी और सी की वैल्यूज बताओ, ए बी सी की वैल्यूज अगर आप बताओगे तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके बताओगे। आपको पता है ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जनरल फॉर्म इसलिए आपको याद करनी होती है, ये जनरल फॉर्म आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं ए बी सी की वैल्यू पूछूंगा तो आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 10 है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जनरल फॉर्म तो प्लस में, यहाँ माइनस का साइन आ गया, यानी कि बी की वैल्यू। सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, हमारी जनरल फॉर्म में तो प्लस है, तो सी की वैल्यू -3। तो आपसे अगर कोई ए बी सी की वैल्यू पूछे तो आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करके बता सकते हो। ए बी सी यानी क्या है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू, कोफिशिएंट सी तो कांस्टेंट है, ए और भी कोफिशिएंट है, तो ए बी सी की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे कंपेयर करके बता सकते हो, की वैल्यू 1 है, की वैल्यू -10 है, सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका पहला टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये वाला देखो, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशन या फिर रूट, दोनों में इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्यूशन या रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम सीखते हैं, फैक्टराइजेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन या फिर रूट्स निकालना है। तो जो पहला तरीका है रूट्स निकालने का वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो ये जो मैंने बोला है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसी में कॉन्सेप्ट है इसका। मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट मतलब ब्रेकिंग, तो बीच वाले टर्म को हम ब्रेक करते हैं। इसमें रूट्स फाइंड करेंगे, रूट या सॉल्यूशन जो मर्जी बोल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखो एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, सपोज ये लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका रूट्स फाइंड करने में, रूट्स मतलब मैं बता चुका हूँ, रूट्स मतलब x की वैल्यूज, और कितनी x की वैल्यूज आएगी भाई, जितने मैक्सिमम पावर होती है यानी जितनी डिग्री होती है उतनी आएगी, यानी
2 आएगी, क्योंकि इसकी मैक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स या फिर सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं, यानी 2 वैल्यू निकलती है एक्स की। तो हमें बेसिकली एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है 2। तो पहला मेथड जो फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है की बात है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम ये जो मिडिल टर्म है, इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ये वाला होता है एक्स वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो जनरल फॉर्म होती है हमारी, इसमें मिडिल टर्म कौन सा होता है, ये एक्स वाला मिडिल टर्म होता है। तो ये एक्स वाला हमेशा मिडिल टर्म होता है। इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे। अब वो ब्रेक कैसे करेंगे वो देखो, हम ये ब्रेक ऐसे करेंगे। तो को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले क्या करोगे आप, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करोगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना, उसको ये लास्ट वाले पार्ट से, यानी ये जो सी वाला पार्ट है, ये कंपैरिजन देख लो जनरल फॉर्म से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 × 3 ऐसे साइड में करके देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आया यहाँ पर, तो ये जो हमारा लास्ट वाला यानी कांस्टेंट वाला पार्ट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। तो ये 6 आ गया। अब हम ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको हमें स्प्लिट करना है, वो इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो जब मल्टीप्लाई हो, वो जो 2 नंबर जिसमें हम स्प्लिट करेंगे, तो वो इस तरह से हो कि जब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और जब ऐड करें तो ये आ जाए, मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो हम देखो 2 और 3 इसी में तोड़ देंगे इसको। अगर आप ध्यान से देखो 2 और 3 हम इसी में तोड़ देंगे इसको। तो ये 2x² एज इट इज, इस 5x को हम किससे तोड़ेंगे कि वो 2 नंबर जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, x तोड़ दिया। अब इन दोनों नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 ही आता है, हो गया ना आपका। और फिर ये एज इट इज उतार लो 3/0। अब बस आप कॉमन लेते चलो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में मुझे 2x कॉमन दिख रहा है। तो आपके पास इन दोनों में मुझे 2x कॉमन दिख रहा है, तो आपके पास बचा x - 1। और इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। जैसे कि इन दोनों में अगर मैं -3 कॉमन लूँ, इन दोनों में अगर मैं -3 कॉमन लूँ, तो ये -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो प्लस की जगह माइनस आएगा, -1 इक्वल्स टू 0। तो चल ही रहा है। बस अब आपका देखो सॉल्व हो गया। ये x - 1 और x - 1 कॉमन है, तो x - 1 मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये 2x - 3 ब्रैकेट में उसके बाजू में एज इट इज लिख दूंगा 2x - 3, और राइट हैंड साइड में 0 तो चल ही रहा है। अब देखो आपके x की 2 वैल्यू आने वाली है। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। तो जब इसको करूंगा x 0 के इक्विवेलेंट पुट, तो x - 1 जब 0 के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आ गई x की वैल्यू 1। और जब इसको करूंगा 2x - 3 को 0 के इक्विवेलेंट पुट, 2x - 3 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करा, 2x ये -3 उधर जाके +3 हो गया, x इज इक्वल टू, तो यहाँ से करा तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो ये मिल गए हमें रूट। ये तो फाइंड करना था हमने, हाउ टू फाइंड द रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2 रूट मिल गए, एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू 3/2। और किस मेथड से करा हमने, फैक्टराइजेशन मेथड से करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। समझ रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक और क्वेश्चन। तो मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। हमें इसको मतलब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब x की 2 वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया कि आप पहले x² का कोफिशिएंट देखोगे, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 6, उसको ये लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस साइड में करके देख लिया करो, 12 आ गया, 6 × 2 12 आ गया। अब ये जो बीच वाला टर्म है, ये x वाला जो टर्म है, इसको इस तरह से तोड़ो कि 12 आ जाए मल्टीप्लाई जब करें तो, और जब प्लस माइनस करें तो x आ जाए। तो यहाँ पर x है, यानी कि यह कोफिशिएंट इसका 1 ही होगा। इस तरह से तोड़ें इस बीच वाले नंबर को कि वो 12 आ जाए मल्टीप्लाई करके। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 6x², और इस -x को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ -4x और +3x, क्योंकि -4 और +3 -x ही होगा, तो ये -x हो गया, मतलब वो वापस वही नंबर आ जाना चाहिए। और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो मैंने तोड़ दिया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, -x के बीच वाले टर्म को मैंने -4x और +3x में तोड़ दिया। तो देख लो ना, -4x और +3x करूंगा तो -x ही आएगा, और इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 भी आ जाएगा। तो बस मिल गया आपको वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तोड़ दिया आपने मिडिल टर्म को, और ये वाला एज इट इज -2 को। अब बस कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में मुझे 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लो, बचा आपके पास x - 2। ठीक है,
सेकेंड, जब 2x कॉमन लोगे इन दोनों में तो 3x आएगा, 3x माइनस 2 हो गया। और यहाँ पर मैं अगर सिर्फ +1 कॉमन ले लूँ, क्योंकि मेरे को ये ब्रैकेट वाले भी कॉमन लेने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ +1 कॉमन ले लूँ तो ये भी आ जाएगा 3x माइनस इक्वल्स टू 0। बस ये दोनों ब्रैकेट वाले कॉमन -2 और ये 2x + 1 अनदर ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड में 0 तो चली जाए। तो बस एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, एक बार वाले को। तो जब हम इस वाले को करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3, एक मिल गई हमें x की वैल्यू। तो यहाँ से भी ऐसे इस वाले को 0 पुट कर दो, 2x + 1 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये दूसरी मिल गई, दोनों रूट मिल गए, x इज इक्वल टू 2/3 वाला और x इज इक्वल टू, दो रूट हमें मिल गए कि नहीं मिल गए, दो रूट हमें 2/3 एंड -1/2। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। वैसे ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 9th स्टैंडर्ड में आपने नहीं पढ़ा तभी दिक्कत आएगी, वरना आपको यहाँ पर दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आ रही है तो प्रैक्टिस करो इनको, नहीं तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, वो और देख लेना, ठीक है। तो हमने कौन सा टॉपिक और कर लिया कवर, ये वाला टॉपिक कर लिया, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये वाला कर लिया। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम सॉल्यूशन यानी कि रूट यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, तो वो भी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट निकाल सकते हैं। तो देखो हमारी पहले जनरल फॉर्म लिखता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² 3x + c इक्वल्स टू 0। ये हमें पता है जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, कुछ भी एक ही बात है, वो निकालना है हमें। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये a b c ये तीनों चीज़ें यूज होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसा होता है, हमें पता है कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू आती है, 2 वैल्यू आती है, हमें पता है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, दो वैल्यू आती है। वो जो 2 वैल्यू x की आती है ना, वो इस फॉर्मूले से आती है। देखो x इज इक्वल टू -b, ये बता रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d, कैपिटल D, और क्योंकि कैपिटल D यहाँ तो नहीं है, कुछ और है, ये जो कुछ और है बताता हूँ अभी क्या, अपॉन 2a, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्म इससे हम निकाल सकते हैं x की दो वैल्यू। अब क्योंकि x की दो वैल्यू कैसे आएगी, x की दो वैल्यू ऐसे आएगी, देखो बीच में प्लस माइनस है ना, एक बार सिर्फ प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, x की दो वैल्यू आएगी। कैसे, इसको मैं अगर 2 में तोड़ूं तो ऐसे होगा, x इज इक्वल टू -b, एक बार सिर्फ ऊपर प्लस लेंगे, प्लस √d, 1 में 2 है तो एक बार x की वैल्यू ऐसे आएगी, फिर एक बार ये नीचे माइनस वाला लेंगे तो x इज -b माइनस √D। तो ये दो वैल्यू x की आ जाएगी, यानी कि रूट्स आ जाएंगे हमारे। अब आप कहोगे इसमें ए बी सी क्या है, तो ये a तो यही है x² का कोफिशिएंट, b यही है x का कोफिशिएंट, ये जो d होता है ना कैपिटल D, जो अंडर रूट के अंदर होता है कैपिटल D, इसकी वैल्यू जान लो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो अंदर कैपिटल D, ये ए बी सी, ए और बी की वैल्यू तो पता चल गई ना, ए क्या है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें a होता है x² का कोफिशिएंट और ये b होता है x का कोफिशिएंट। ये जो अंदर d है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो b वही है x का कोफिशिएंट, a x² का कोफिशिएंट और c ये वाला कांस्टेंट जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो ये आपका d जो है, पहले आप ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। अगर ये b² - 4ac जो d है, ये अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, तभी आप रूट्स निकाल सकते हो, यानी कि रियल रूट्स आप तभी निकाल सकते हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 1 3 पॉजिटिव, तभी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल के आप रूट्स निकाल सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, b² - 4ac है, फॉर्मूला मान के चल सकते, रूट डी है b²। तो ये क्या कैसा होना चाहिए हमेशा, या तो 0 से बड़ा या फिर 0 की, ठीक है, तो 0 से बड़ा हो। ये जो d की वैल्यू जब आप ये सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू हमेशा या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर 0 के बराबर हो, तब आप फिर ये में डाल के आप रूट
तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि समझ। ठीक है, तो अब आप एक क्वेश्चन देखो जिसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट्स या फिर सॉल्यूशन निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 290। तो पहले तो इसको सॉल्व करके आप प्रॉपर जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे होती है, ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, पहले इस फॉर्म में लाओ ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू पता चले। और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्यू एफ लिख रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस, ये दो एक्स की वैल्यू दो निकालेंगे, एक बार प्लस लेके इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एक बार माइनस लेके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ऑन में, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डी है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ए बी सी आपको पता है, ए एक्स का कोफिशिएंट, बी एक्स का, ए एक्स का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट। ठीक है, तो डी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकाल। तो पहले इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस वाली फॉर्म में सॉल्व करते हैं इसको इस वाली फॉर्म में लिखने के लिए। एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 4, और ये राइट हैंड साइड में हमें 0 चाहिए होता है तो माइनस 290 कर देता हूँ, तो जाके ट्रांसपोज टू 0। अब इसको सॉल्व करो आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 4x प्लस 4x और माइनस 290 प्लस 4 कितना होता है, 290 प्लस 4 होता है माइनस 286। अभी देखो ये 2 से कट सकता है तो कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 से काट दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसे बोल दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको जब 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 1/4। अब ये देखो हमारी जनरल फॉर्म है उसमें आ गया, तो इसको देख के घबराना मत, आप बस सॉल्व करते हुए चलो, ऐसी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू मुझे बताओ क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ए की वैल्यू आ गई 1। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, ए की वैल्यू आ गई 2। सी क्या होता है, ये कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 143, लेकिन साइन या माइनस का, साइन पे ध्यान देखना, हमारी जनरल फॉर्म में प्लस का साइन है तो साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस 140। तो हमें ए बी सी की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें रूट निकालने हैं, बस यहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है, एक बार एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी और एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। दूसरी बार एक्स की वैल्यू देखो, एक बार मैंने प्लस ले लिया इस फॉर्मूले में और दूसरी बार माइनस बी माइनस अंडर रूट बाय, तो बस ये 2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, डालो और आप ये काम आपका है, इसको आप सॉल्व करो। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, ए की 1, बी की 2, सी की -43। तो सबसे पहले डी को आप चेक कर लो, पहले सबसे पहले डी को चेक करोगे, मैंने बताया था डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या डी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी आपका रियल रूट आएंगे, तभी आपके रियल रूट आएंगे। तो हम x की रियल रूट की वैल्यू तभी निकालना शुरू करेंगे जब या डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो पहले हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, ए की वैल्यू 1 तो ए, सी की वैल्यू -4, ये आ गया हमारा 4 माइनस 4 इंटू -143 कितना, जब हम -4 और -143 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके देख लो, 572 576 आ जाएगा, 576। तो अब इसको जरा ध्यान से देखो, हमने ये माइनस है और ये माइनस है तो हमारा ये प्लस ही हो गया, तो जब आप इसको प्लस करोगे, एक्सक्यूज मी, ये 572 आया, 4 इंटू 143 572, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस ही हो जाएगा, तो हमारा हो गया 572 प्लस 4 576। हमारी डी की वैल्यू आ गई 576 जो कि 0 से बड़ी है, यानी कि हमारे रियल रूट निकलेंगे। अब हमारे डी की वैल्यू भी मिल गई 576, तो एक बार याद बी ए बी सी सबकी वैल्यू पता है, आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, आप ये काम आपका है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लो, कर सकते हो ना एक्स की वैल्यू। देखो पहली एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी वाला प्लस डी की वैल्यू अंडर वन में 2a, 2 और a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू होगा। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मुझे पता है 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा। देखो इस नॉर्मल मैथ्स चल रही है बस, अब यहाँ पर ये देखो
2 प्लस 576 होता है 24 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 इंटू 1 2 ही है, ये क्या बचा -2 प्लस 24 यानी 22/2 11। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारी 11, एक x की वैल्यू आ गई हमारी 11 और दूसरी x की वैल्यू आप यहाँ डाल के देखो, सेम चीज़ें सब कुछ, a की वैल्यू भी पता है आपको 576, abc की वैल्यू भी पता है, यहाँ डालो दूसरी x की वैल्यू यानी कि दूसरा रूट आपका आ जाएगा, पहला रूट मैंने निकाल दिया, दूसरा रूट आप वैल्यू करके निकाल दो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले हम ऐसे यूज करते हैं रूट निकाल, ठीक है, तो समझ आ गया। तो हमने जो कौन सा टॉपिक था हमारा, ये वाला टॉपिक ये हमने कवर कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड कर रहे थे, तो दो तरीके से फाइंड करें, फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये भी कर लिया। आखिरी टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने करा ना डी, इसकी वैल्यू क्या होती है पर -4a, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़े। तो रिलेशन बिटवीन ये डी और नेचर ऑफ द रूट, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, आपका चैप्टर खत्म है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ अ रूट, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ अ रूट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने अभी बता ही दिया आपको क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ अ रूट, ऑफ मतलब जो हमारे रूट्स या फिर सॉल्यूशन कुछ, इसमें मत कंफ्यूज होना। तो इसका मतलब ये कह रहा है, और डी की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर माइनस सी, आप याद कर लो। तो रिलेशन बिटवीन डी और नेचर ऑफ रूट ये कह रहा है कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ध्यान से सुनो, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो जो दो रूट निकलेंगे, वो एकदम रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, अलग अलग, मतलब एक एक्स की वैल्यू तो कुछ 7 है, एक दूसरा 5 है, मतलब सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो अगर डी की वैल्यू 0 है, यही तो रिलेशन है कि हम ये डी की वैल्यू देख के नेचर बता सकते हैं, रूट का नेचर मैं बता रहा हूँ ना कि रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आएगी तो रूट आपके रियल तो होंगे लेकिन सेम होंगे, मतलब सेम, एक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम सेम आ जाएगी, एकदम सेम। और अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो आपका रियल रूट आएगा ही नहीं, नो रियल रूट, नो रियल रूट। बस इतना सा जो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया प्रीवियसली, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, मैंने बताया था कि हम यहाँ पहले डी की वैल्यू चेक करते हैं कि या तो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, तभी हमारे रूट निकलेंगे, बताया था ना, हम पहले डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये वही तो कह रहा है, ये तो वही कह रहा है कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या फिर बराबर हो तभी रियल रूट निकलेंगे, अगर लेस देन डी 0 हो मतलब नेगेटिव हो तो नो रियल रूट। लेकिन यहाँ पर ये नेचर भी बताता है कि भाई जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी डिस्टिंक्ट आएगी, दोनों अलग अलग आएगी, और अगर डी की वैल्यू बराबर 0 के है तो जो हमारे रूट निकलेंगे वो दोनों सेम निकलेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू दोनों सेम निकलेगी, मतलब एक 1 है तो दूसरा भी 1 ही होगा। ये है कॉन्सेप्ट आपका। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लो आप। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमारी जनरल फॉर्म इक्वेशन की होती है ax² + bx + c = 0। इस हिसाब से हम इससे कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए होगी, यदि ए की एबीसी की वैल्यू हम यहाँ से जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो ए होता है हमारा x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। बी होता है हमारा x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -2, साइन के साथ लिखना। सी होता है हमारा कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट है 1/3, 1/3। तो हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई, इसमें पुट करके हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने में हमें कितनी सी देर लगेगी, तो पुट, तो b² यानी -2 का स्क्वायर 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3, सॉल्व कर दो इसको, 3 से 3 गया, 4 - 4 0 आ गया, तो डी की वैल्यू 0 आ गई, डी की वैल्यू 0 आ गई। अब ये नीच कह रहा है पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, हमने कर ली, फिर इसके बाद कह रहा है एंड और फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो कॉन्सेप्ट ये था, नेचर ऑफ द रूट कैसे बताता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रियल रूट निकलते हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग निकलते हैं।
और अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो रियल रूट निकलते हैं, लेकिन वैल्यू दोनों सेम होती है। तो डी की वैल्यू अगर 0 से कम होती है यानी नेगेटिव होती है तो रियल रूट निकलता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमारी जो डी की वैल्यू अभी 0 आई है तो मतलब हमारे रियल रूट होंगे और सेम होंगे, तो हमने नीचे बता देंगे बिकॉज d equals to 0 so we will have equal real roots, इक्वल होंगे, सेम होंगे और रियल रूट्स होंगे। तो 0 से हमने गैस कर दिया। आप चाहो तो आप रूट्स निकाल भी सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल के, या फिर फैक्टराइजेशन करके, आपकी मर्जी है। फैक्टराइज कर सकते हो इसको तो फैक्टराइज कर लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना हमारा d 0 है तो दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, चेक कर लेना डाल के, आप दोनों वैल्यू इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतने कॉन्सेप्ट थे। बाकी चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उस पर क्वेश्चन मैंने देखे हैं। वो कॉन्सेप्ट ये होता है, बता ही देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमारी ये जनरल फॉर्म है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इसको तो रट लो, जनरल फॉर्म। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ते पढ़ते याद, ये जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये सम ऑफ रूट होता है, और ये जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट होता है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे अगर मान लो आपके सामने मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, कोई सी भी, मान लो कोई भी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने, सपोज करो ये लिख देता हूँ, x² प्लस 7x प्लस 12, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। तो इसके 2 रूट निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट निकलेंगे। तो मान लो उन दो रूट को मैं अल्फा और बीटा मान रहा हूँ, तो बस नाम दे दिया, मुझे अभी पता नहीं है तो अल्फा बीटा मान रहा है। एक्स की जो वैल्यू है उसको एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, है ना। तो ये जो अल्फा बीटा होगा ना, इनका जो सम होगा वो 7 के बराबर होगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये बीच वाला पार्ट सम ऑफ रूट होता है और ये वाला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये सम ऑफ रूट होगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे ना इसकी, तो ये सम ऑफ रूट यहाँ पर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -b/a माइनस, और ये वाला पार्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सीधे बस इतना समझ लो, जो सम ऑफ रूट होता है वो बराबर होता है -b/a के, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो बराबर होता है c/a के। a b c आपको पता ही है, a x का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट और c, ये वैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये चीज़ हमने समझी हुई है। पर यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन है ना, आपको ऐसे दे देता है, आपको सम ऑफ रूट की वैल्यू दे देता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू दे देता है, और आपसे कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओगे ना तो उसका फॉर्मूला ये, तो कहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और टॉपिक लिखो, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, कल आते हैं कि नहीं पता नहीं। हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका ये, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। तो अगर आपको कोई सम ऑफ रूट की वैल्यू दे देता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू दे देता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें डाल के बना सकते हो। सम ऑफ रूट यहाँ डालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ डालोगे, और ये बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रखना। तो ये आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये वाले क्वेश्चन। मान लो वो आपसे ऐसे दे दे, अगर मान लो आपको कह दे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट हैं 2 और 3, ये 2 रूट उसने दे दिए और आपसे कह रहा है, बस इतना बता दिया, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3, और आपसे कह रहा है मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे। देखो कैसे, मैं लिखूंगा एज इट इज, सब कुछ लिखूंगा, x² माइनस सम ऑफ रूट, इन दोनों का सम क्या है 2 + 3 5, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 6, ये बन गई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है जब आपको रूट दे देता है, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप सीधे सीधे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सबसे पहले एनसीईआरटी के जाके करो, मैंने करा रखे हैं,
और अगर दोबारा बोलोगे तो वहाँ करा दूंगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो है ये, एक आपके आई गेस 40 मिनट्स जो है, 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इट्स वेरी यूजफुल। तो एक दो बार देखोगे तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।